हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं यश भट्ट आपके साथ और फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार Xiaomi की। अब Xiaomi जब नाम आता है तो ये ब्रांड के साथ सस्ते स्मार्टफोन्स का जो इंप्रेशन है वो लग चुका है, लेकिन अब ये कंपनी जो है वो अपनी इंप्रेशन को चेंज करने की पूरी कोशिश में है और इस बार नए नए फ्लैगशिप्स जो हैं, अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन्स जो है वो कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और उसी सीरीज में Mi 11 सीरीज जो है उसमें एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, सबसे महंगा Xiaomi का स्मार्टफोन Mi 11 अल्ट्रा। अब ये 70,000 रुपीज का स्मार्टफोन है। अब ये बजट ऐसा है जहां पे आपको Samsung Galaxy S21 मिलता है, OnePlus 9 Pro मिलता है, यहां तक कि थोड़ा सा कम बजट में आपको iPhone 12 मिनी मिल जाता है। मतलब ये बजट में अब Xiaomi घुसने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि Xiaomi नाम के फोन में आप 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। तो ये सवाल का जवाब देंगे आज हम रिव्यू देखेंगे Mi 11 अल्ट्रा का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। Xiaomi ने भारत में Mi 11 अल्ट्रा का सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च किया है, जिसमें 12 GB का LPDDR5 रैम होगा और 256 GB का UFS 3.1 स्टोरेज, जिसके दाम है 69,999 रुपीज। भारत में अब तक का Xiaomi का ये सबसे महंगा स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं डिजाइन की। Mi 11 अल्ट्रा देखने में काफी स्टनिंग लगता है। ये फोन आजकल जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं उसके लेवल का ही लगता है। ये फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है जिसपे कर्व्ड डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस उस पे लगाया गया है और बैक पे सेरामिक आपको दिख जाएगा। इन सारे प्रीमियम मटेरियल्स के कारण इस फोन का वजन 234 ग्राम्स जितना हो जाता है। ये काफी हैवी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक नहीं है। 8.38 मिलीमीटर का थिकनेस इस फोन का रहेगा। इस फोन का वजन सबसे ज्यादा टॉप पर है, जिस वजह से वन हैंडेड यूज में ये ज्यादा चैलेंजिंग जरूर फील होता है। फोन के ऊपर की तरफ राइट साइड पर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें 1.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। ये मिनी टच स्क्रीन है जिसमें सबसे ज्यादा काम तब आता है जब Mi 11 अल्ट्रा को फेस डाउन सिचुएशन में रखा जाए। ये ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाता है और इसमें बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन या पिक्चर्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। आते हैं अब मेन डिस्प्ले पर, तो Mi 11 अल्ट्रा के पास है 6.81 इंच का QHD प्लस AMOLED पैनल, जिसमें 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट है और 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और साथ ही साथ HDR फॉर्मेट्स भी इसमें देखने मिल जाएंगे, जैसे कि HDR10 प्लस और Dolby Vision। साथ ही साथ आप इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखेंगे, जिसका स्पीड हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस तो नहीं करता, लेकिन इसका फेस रिकॉग्निशन लाइटनिंग क्विक जरूर है। इसके पावर और वॉल्यूम बटन्स आप देखेंगे कि टैक्टाइल फीडबैक देते हैं और अच्छे से प्लेस किए गए हैं। फोन के नीचे की तरफ आपको डुअल सिम ट्रे मिल जाएगा, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर मिल जाएगा। इसका ईयरपीस सेकंड स्पीकर के तौर पर काम करता है, जो स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस देता है। Xiaomi ने साथ ही साथ इसमें इंफ्रारेड एमिटर भी दिया है। इस फोन के साथ बॉक्स में आपको मिल जाएगा Type-C to 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन अडाप्टर, USB केबल, केस और फास्ट चार्जर। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि Mi 11 अल्ट्रा में सबसे बढ़िया जो कुछ भी फीचर्स अवेलेबल हैं, डिजाइन के मामले में जो एलिमेंट्स, जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो यूज किए गए हैं, और ऑब्वियसली इसके प्राइस को जस्टिफाई भी ये सब चीजें करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और Mi 11 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर नजर डाल लेते हैं। Mi 11 अल्ट्रा के पास है क्वालकॉम का सबसे टॉप एंड स्नैपड्रैगन 888 5G सिस्टम ऑन चिप। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ही साथ आपको ट्यूनिंग मिल रही है जानी मानी कंपनी हार्मन कार्डन की तरफ से, और साथ ही साथ IP68 रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिल रही है, जिससे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। हाई रेज ऑडियो सपोर्ट दोनों ही वायर्ड और वायरलेस हेडफोन्स के लिए है, और 5000 mAh की बैटरी है, जिसमें 67 वॉट का वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।
आपको इसके लिए स्पेशली वायरलेस चार्जर अलग से Xiaomi की तरफ से खरीदना पड़ेगा, जिससे आप 67 वॉट का ये जो स्पीड है वो अचीव कर सकते हैं। इस फोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी हो सकती है और वो 10 वॉट की स्पीड पर होती है। हमारे रिव्यू के दौरान हमने देखा कि Xiaomi के दूसरे फोन के हिसाब से इसमें लार्जली एड फ्री एक्सपीरियंस हमने देखने मिला और साथ ही साथ हमने बहुत ही कम अनसॉलिसिटेड नोटिफिकेशंस देखे, जो कि इससे पहले वाले दूसरे अलग अलग स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा होते थे। सिर्फ एक म्यूजिक ऐप है जिसने प्रोटोकॉल को 1 से 2 बार ब्रेक किया, जिसे आप सेटिंग्स में जाकर डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक बहुत ही राहत की खबर हमारे लिए ये है कि अब एडवर्टाइजिंग और एक्स्ट्रा स्पैमी नोटिफिकेशंस जो Xiaomi के सॉफ्टवेयर में नोटोरियसली जाने जाते थे, अब वो बहुत ही कम या तो फिर निल पर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात ये जानने लायक। आगे बढ़ते हैं और अब Mi 11 Ultra के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर नजर डालते हैं। इसका जो दूसरा डिस्प्ले है उस पर एक्सीडेंटल प्रेसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं और डिस्प्ले के एजेस पर भी ये प्रॉब्लम है, जिसे आप फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके वाइडर मार्जिन्स हैं और टच रिजेक्शंस हैं, उनको देखते हुए आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसका सेकेंडरी डिस्प्ले हैंडी जरूर है अगर आप फोन को फेस डाउन सिचुएशन में रखने की आदत रखते हो। जहां तक बात है इसके मेन डिस्प्ले की, तो Mi 11 Ultra सबसे बेस्ट अभी तक में डिस्प्ले के हिसाब से हमें जरूर लगा। इसके कलर्स वाइब्रेंट जरूर है लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं है। साथ ही इसमें ब्राइटनेस भी ऊंचे लेवल पर जरूर है, जिससे चाहे कितने भी आउटडोर लाइट में आप कंटेंट को आराम से देख सकते हैं। Mi 11 Ultra आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और साथ ही साथ QHD+ रेजोल्यूशन दोनों पर एक ही समय पर रन करने दे सकता है। Mi 11 Ultra आपको गेमिंग के हिसाब से काफी एंटरटेनिंग फोन लगेगा। हमने हैवी टाइटल्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और Asphalt 9 Legends इस पर खेले, जो काफी स्मूथ चले और एक बीट भी स्किप नहीं हुआ। हमने देखा कि फोन थोड़ा सा गर्म जरूर महसूस हुआ, लेकिन इससे परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं हुआ। इस पर गेम्स सच में फैंटास्टिक दिखते हैं और साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, जिससे भी आपको अलग लेवल का मजा आता है। इसकी एक्चुअल बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो हमने स्क्रीन ऑन 4 to 5 आवर्स के टाइम पर पूरे दिन का इसका बैटरी बैकअप जरूर से देखा। आप इस पर आराम से एक दिन और ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ आवर्स का बैटरी बैकअप देख पाएंगे। इसके चार्जिंग की जहां तक बात आती है तो बॉक्स में आपको 55 वॉट का अडेप्टर जरूर मिल जाता है, जो 1 घंटे में 99% तक का चार्ज कर सकता है और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग के लिए आप अलग से इसका चार्जर भी खरीद सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो Mi 11 Ultra को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, वैसे भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और Xiaomi ने पूरी ताकत लगाई है इसको इम्प्रेसिव बनाने में। लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव अगर कुछ है तो वो है Mi 11 Ultra के कैमरा डिपार्टमेंट पर हमें नजर डालनी है आगे, जहां पर सबसे अच्छे और इंटरेस्टिंग नंबर जरूर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है आइए देखते हैं Mi 11 Ultra का कैमरा डिपार्टमेंट। Mi 11 Ultra के पास 3 रियर कैमरा हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और तीनों का अलग अलग रोल है जो वो प्ले करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल सेंसर वाला है, जो अब तक का सबसे लार्जेस्ट कैमरा स्मार्टफोन सेंसर हमने देखा है। इसका साइज है 1x1.12 इंचेस। इसके साथ ही साथ आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है, जिसमें 128 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है। ये साथ ही साथ मैक्रो कैमरा के तौर पर भी काम कर रहा है और साथ ही आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, जो 120x डिजिटल जूम आपको देता है और ये हाईएस्ट मैग्निफिकेशन कोई भी कैमरा स्मार्टफोन में अब तक हमने देखा है। Mi 11 Ultra के पास 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। दिन की रोशनी में लैंडस्केप फोटोग्राफ्स आपको सच में बहुत ही अच्छे डिटेल के साथ नजर आएंगे। कलर्स काफी नेचुरल नजर आते हैं और AI सीन डिटेक्शन अगर आप ऑफ रखें तो ये नेचुरल नजर आते हैं। Mi 11 Ultra
8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है जो काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमने ये ऑप्शन काफी कम यूज किया क्योंकि इसका फ्रेम रेट सिर्फ 24 FPS पर लॉक हो जाता है। आप 4K वीडियो शूट भी कर सकते हैं जो दिन की रोशनी में काफी सही नजर आते हैं। इसके साथ ही इसके कैमरा सेटिंग्स में भी थोड़ी सी छानबीन आपको करनी पड़ेगी। इसका 20 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा की मदद से आपको क्वालिटी इमेजेस दिन की रोशनी में जरूर मिल जाएगी। नाइट मोड भी आपको सेल्फी में कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। आप सेल्फी कैमरा की मदद से 1080p पर ही 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बात हमें क्लियरली Xiaomi की सबसे पहले तारीफ कर लेनी चाहिए कि जो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है काबिल तारीफ है। इसमें बहुत ही अच्छे मटेरियल्स यूज किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दो एरिया ऐसे भी है जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर का स्पीड हो गया, कैमरा ऐप का जो ओवरऑल UI है उसमें थोड़े से ट्वीक्स और होते तो बढ़िया हो जाता है। ऐसे 2-3 एरिया हैं जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि Mi 11 Ultra के पास बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है। आप देखिए ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की मैंने बात की, प्रीमियम मटेरियल यूज किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखें तो इस स्मार्टफोन को ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में भी कुछ कहने लायक नहीं है। बढ़िया एक ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। पूरे दिन की बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन डेफिनेटली खरीदने लायक है। पिक ज़रूर दे रहे हैं हम टेक गुरु पर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर Xiaomi की जो खुद की इंप्रेशन है वो बन जाती है। 70,000 रुपीज़ में OnePlus जैसे ब्रांड को compete करना है, जो फ्लैगशिप के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। Samsung Galaxy S21 के सामने आपको compete करना है, Apple के iPhone के सामने आपको compete करना है। तो ये जो कंपटीशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच होना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ोन सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़रूर बन सकता है। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली एक खरीदने लायक स्मार्टफोन है। 70,000 रुपीज़ में अगर Xiaomi का 70,000 रुपये का कोई स्मार्टफोन अगर आप खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली Mi 11 Ultra आप ही के लिए है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से फ्लैगशिप डिवाइसेस की कीमतें हैं वो बस बढ़ती चली गई है। तो इसी के तहत मतलब कंपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस जो है वो लगभग 60-70 हज़ार रुपए के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च जरूर कर रही है और ये डिवाइसेस दमदार फीचर से पैक्ड है। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ सेम कंपनीज कुछ ऐसे डिवाइसेस भी मार्केट में लॉन्च कर रही है जो कई सारे फ्लैगशिप जैसे फीचर्स के साथ तो आती है, लेकिन कीमत थोड़ी कम है। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में इन्हीं डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस के मुकाबले यानी सेम कंपनी के फ्लैगशिप डिवाइसेस के मुकाबले में लगभग आधी कीमत में आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, कई सारे फीचर्स जो एक टिपिकल फ्लैगशिप में आपको दिखते हैं वो इन डिवाइसेस में भी दिखेंगे। तो 40,000 रुपए के नीचे के प्राइस रेंज में कौन से है ये फीचर पैक्ड फ्लैगशिप किलर्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Mi 11 X Pro के बारे में। अभी Mi 11 X Pro में Qualcomm Snapdragon 888 दिया गया है। ये एक फ्लैगशिप चिपसेट है। वो आपको लगभग सारे के सारे जो एंड्रॉयड फ्लैगशिप मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में उनमें इनफैक्ट ये चिपसेट आपको मिलेगा। तो शुरुआत ही इनफैक्ट इस डिवाइस की होती है एक पावरफुल चिपसेट के साथ ही इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। इसी के साथ साथ 2 और सेंसर्स भी है। और सेल्फीज की बात करें अगर आप तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। द डिवाइस रन्स MIUI 12 बेस्ड ऑन Android 11। अभी कुछ और चीजें आपको इस डिवाइस के बारे में बता दूं तो डिस्प्ले जो है इसका वो 6.67 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस पर दिया गया है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है।
कई सारे फ्लैगशिप फीचर्स, गुड लुक्स वगैरह सब कुछ आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। कीमत इसकी शुरू होती है 39,990 रुपीज से और जो 256 GB का वेरिएंट है वो थोड़ा महंगा है, मतलब 2,000 रुपए ज्यादा आपको चुकाने होंगे। दैट कम्स फॉर 41,990 रुपीज। चलिए अभी बात करते हैं OnePlus 9R के बारे में। तो ये एक एडिशनल वेरिएंट है जो OnePlus 9 सीरीज में इनफैक्ट कंपनी ने अनाउंस किया था। Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो OnePlus 9 है और 9 Pro है उनमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 मिलेगा, जो Snapdragon की तरफ से एक फ्लैगशिप चिपसेट है। इसमें भले ही 870 है लेकिन पावर इस डिवाइस की उस पर बहुत ही ज्यादा असर नहीं पड़ता। 870 यानी Qualcomm Snapdragon 870 इज अ गुड, वेरी गुड चिपसेट इन इट्स ओन राइट। अभी बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स में पिछले साल जो OnePlus 8T लॉन्च किया था कंपनी ने, उस जैसे फीचर्स आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी बात इस डिवाइस की डिसअपॉइंटिंग लगती है। लेकिन हाँ, कीमतों को कंपेयर करें और जिस तरह से फीचर्स है इस डिवाइस में, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ न्यू लॉन्च, तो उस हिसाब से इट्स कंप्लीटली अ वैल्यू फॉर मनी। अभी क्वाड कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, साथ ही सेल्फी कैमरा भी इसका बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड वगैरह जैसे फीचर्स आपको इसके प्राइमरी कैमरा में मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस साल एक जो एडिशन किया था OnePlus ने, जो हैसलब्लैड नामक कंपनी है उसके साथ एक को क्रिएट किया था डिवाइस को और बनाया था एक बढ़िया कैमरा मॉड्यूल, वो आपको OnePlus 9R में नहीं मिलेगा। अभी 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 39,999 रुपीज। चलिए अभी बात करते हैं Samsung Galaxy S20 FE के बारे में। इन दिस FE स्टैंड्स फॉर फैन एडिशन। बिल्कुल इस डिवाइस में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एकदम Samsung Galaxy S20 फैमिली से ही आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डिवाइस में दिया गया है Exynos 990 चिपसेट, अगेन द सेम दैट यू विल फाइंड ऑन द S20 द फ्लैगशिप डिवाइस। साथ ही 6.5 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इसी के साथ साथ IP68 रेटेड है, जो आपके डिवाइस को डस्ट और वाटरप्रूफ बनाता है। अभी पॉलीकार्बोनेट बॉडी है लेकिन बहुत ही गुड लुकिंग है ये डिवाइस, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि इट्स नॉट अ फ्लैगशिप प्रीमियम डिवाइस। बिल्कुल जैसे ही आप इसके कलर्स वगैरह देखेंगे, इस डिवाइस को हाथ में लेंगे, इट लुक्स एंड फील्स एक्सट्रीमली प्रीमियम। नाउ दिस डिवाइस रन्स ऑन Samsung's One UI जो काफी अच्छा है, वेरी इंप्रेसिव एंड स्मूथ। इसी के साथ साथ 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। अभी फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है विच इज क्वाइट ऑलराइट। इतना ज्यादा जो फ्लैगशिप वाले फीचर्स वाला कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ द डिवाइस का जो ट्रिपल कैमरा है दैट इज क्वाइट गुड। और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करते फ्लैगशिप डिवाइस को इस डिवाइस से। ओवरऑल इट इज एन इम्प्रेसिव डिवाइस फॉर द प्राइस दैट यू आर गेटिंग इट एट। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 36,900 रुपीज में, मतलब 37,000 रुपीज ऑलमोस्ट इसकी कीमत है। इट इज अ ग्रेट पिक। मेरा अगला रिकमेंडेशन जो है दैट इज लॉन्च्ड बाय Vivo सब ब्रांड iQOO। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ iQOO 7 लेजेंड के बारे में। कई सारे फ्लैगशिप फीचर्स के साथ इनफैक्ट इस डिवाइस को लॉन्च किया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें है लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट जो ऑफ कोर्स 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ 6.62 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा।
ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसका प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ साथ एक बढ़िया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है जो 66 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल एक फीचर से लेस पावरफुल डिवाइस है। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 39,990 रुपीज में। अगर और थोड़ा पावरफुल डिवाइस आपको चाहिए, थोड़े और बेहतर फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 43,990 रुपीज में, यानी 4,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। तो एक बढ़िया फ्लैगशिप जैसे फीचर्स वाला अगर आपको फोन चाहिए, देन दिस डिवाइस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड कंसिडर, और बिल्कुल नाम के ऊपर गया है, लेजेंड इट इज। मेरा अगला रिकमेंडेशन जो है दैट इज द Vivo X60। कई सारे फ्लैगशिप वाले फीचर्स के साथ इनफैक्ट पैक्ड है ये डिवाइस। इस डिवाइस में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट। इसी के साथ साथ 2 रैम ऑप्शंस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, 8 GB की रैम और 12 GB की रैम। अभी 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 37,990 रुपीज में, और 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको चुकाने होंगे 41,990 रुपीज। साथ ही 4300 mAh की बैटरी के साथ आता है और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ये डिवाइस। इसी के साथ साथ कैमरा के डिपार्टमेंट में जो इनफैक्ट Zeiss के साथ एक पार्टनरशिप में इसका कैमरा मॉड्यूल बनाया है, तो जो हमेशा की तरह सेल्फीज के डिपार्टमेंट में इनफैक्ट Vivo ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। तो ओवरऑल कई सारे बढ़िया फीचर्स के साथ इनफैक्ट Vivo ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। और फाइनली इस लिस्ट में जो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है दैट इज द न्यू Oppo Reno 5 Pro 5G। ये डिवाइस अभी काफी स्लीक और स्लिम और लाइट वेट है ये डिवाइस। थिकनेस की अगर हम बात करें तो केवल 7.6 mm थिक है ये डिवाइस, और वजन इसका केवल 173 ग्राम्स का है। तो काफी स्लीक और गुड लुकिंग है ये डिवाइस। कैमरास के डिपार्टमेंट पे इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको इस डिवाइस में यानी इसके क्वाड कैमरा सेटअप वाले मॉड्यूल में मिलेगा। साथ ही सेल्फी कैमरा भी काफी बढ़िया है। इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं, इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Dimensity 1000+ SoC। स्नैपड्रैगन जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड चिपसेट। फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्राइस। तो 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 35,900 रुपीज में।